स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो भी शिक्षक हैं जिन्होंने आवेदन कर दिया है स्थानांतरण एवं पदस्थापन के लिए। अब जो एक बड़ी समस्या आ रही है कि आवेदन करने के बाद जो है विकल्प अपने आप ही बदल गया। पंचायत वाला ऑप्शन जो है महिलाओं के लिए वो अपने आप ही हट गया है। तो आवेदन में अब सुधार कैसे करना है और क्यों ये चेंज हो जा रहा है, सभी को अब दोबारा से आवेदन करना होगा। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो है इस वीडियो में बताने वाले हैं। बहुत सारा कमेंट प्राप्त हुआ है। एक जो टेलीग्राम पर भी मैसेज आया कि सर ट्रांसफ़र के लिए जो पंचायत भरी थी सब हट गई, खाली प्रखंड रह गया है, चॉइस शो ही नहीं हो रहा है, क्या दोबारा भरना पड़ेगा बताइए सर। तो देखिए बिल्कुल दोबारा करना पड़ेगा। जब आप जाइएगा, अगर आपने आवेदन कर दिया है तो जैसे ही आप लॉगिन कर रहे हैं ट्रांसफ़र एप्लीकेशन फॉर्म पर आप जा रहे हैं तो यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहा है, व्यू एप्लीकेशन और मॉडिफाई एप्लीकेशन। तो हमने भी जितने लोगों का अप्लाई किया है और कुछ लोगों का चेक किया है, तो इसमें से देखिए जैसे ही हमने व्यू एप्लीकेशन में गए और नीचे गए तो यहाँ पर जो है हमारा भी जो है पंचायत और म्यूनसिपैलिटी वाला जो ऑप्शन था वो पूरा खाली रह गया। बाकी सभी चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन ये वाला ऑप्शन ही पूरा ब्लैंक दिखा रहा है। मतलब कि यहाँ पर जो हमने फिल करके प्रिंट आउट भी ले लिया है, प्रिंट आउट में भी हमारा ये सारा ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन अब जब हम आज लॉगिन करके देखे हैं तो ये सभी चीज़ों को जो है अपने आप ही हटा दिया गया। तो सबसे पहले ये बता देते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। तो देखिए अभी कुछ दिन पहले जो है शिक्षा मंत्री का जो है एक बयान आया था, उसमें कहा गया था कि जिस डिस्ट्रिक्ट में एक ही अनुमंडल है वहाँ पर जो है सब डिवीजन करके जो है उसी मतलब अनुमंडल में या उसी डिस्ट्रिक्ट में रखने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए जो है ऐप में कुछ परिवर्तन किया जाएगा और साथ ही जो है कुछ ट्रायल भी रखा जाएगा। तो हो सकता है कि कुछ ऐप में बदलाव किया जा रहा है, कुछ ट्रायल किया जा रहा है, इसलिए ये सब चीज़ें ये सब दिक्कत आ रही हैं। अब यहाँ पर जो प्रश्न है कि अब आगे क्या करना है, तो बिल्कुल अब आगे आपको जो है फिर से मॉडिफाई के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पर OTP डालिए और जो यहाँ पर पंचायत चेंज हो रहा है उसको आप दोबारा से फिल करके सबमिट कर दीजिए। लेकिन अब यहाँ पर उससे भी बड़ा प्रश्न है कि अगर मान लीजिए हमने ये कर दिया, फिर मान लीजिए 22 तारीख लास्ट डेट है, उसके बाद भी अगर ये ऐसा हुआ तो देखिए ऐसा नहीं है कि ये जानकारी सिर्फ आपको ही है या हमको ही है, ये सब जानकारी जो है शिक्षा विभाग को भी मिल रही है और 100% इसमें कुछ ना कुछ बदलाव किया जाएगा। शिक्षा विभाग अगर ऐसा होता है, हालांकि ऐसा होगा नहीं कि 22 के बाद जो है परिवर्तन हो जाए, तो आपके पास एक तो प्रिंट आउट रहेगा ही और दूसरा जो अगर ऐसा होगा तो दोबारा कुछ ना कुछ जो है ऐसा शिक्षा विभाग की तरफ से ऑप्शन जरूर दिया जाएगा। हालांकि ऐसा होगा नहीं तो जो शिक्षक परेशान हो रहे हैं कि अपने आप बार बार बदलाव हो जा रहा है, तो देखिए अभी हो सकता है 1 से 2 दिन जो ट्रायल की बात कही जा रही है, जो अनुमंडल को लेकर, जो अभी कुछ दिन पहले ही शिक्षा मंत्री ने कहा था कि जहां पर एक ही डिस्ट्रिक्ट है वहां पर अनुमंडल में सब डिवीजन करके जो है रखने का प्रयास किया जाएगा और ऐप में परिवर्तन। तो हो सकता है इसलिए 1 से 2 दिन ये दिक्कत आ सकती है। तो आप लोग थोड़ा जो है पेशेंस रखिए, आप लोग ये दोबारा से भर दीजिए। मुझे नहीं लगता कि दोबारा से भरने के बाद कोई दिक्कत आएगी। हम भी जो है अभी दोबारा से इसको भर देंगे, फिलअप कर देंगे। तो आप लोग जो है दोबारा से भर दीजिए। जो भी आपका चॉइस था उसका आपके पास प्रिंट आउट तो होगा ही, तो उसको देख के आप दोबारा भर लीजिएगा। साथ ही एक चीज़ मैं यहाँ पर और कहना चाहूँगा कि आपको सिर्फ ये नहीं देखना है कि आपका जो पंचायत हट गया है, आपको और भी डिटेल चेक करना पड़ेगा। क्योंकि कुछ शिक्षकों का देखा जा रहा है जो उन्होंने अपना डिटेल दिया है हस्बैंड को लेकर या फिर जो है अपना गृह नगर निकाय, गृह डिस्ट्रिक्ट, उसमें भी अपने आप परिवर्तन हो गया है। वो है किसी और डिस्ट्रिक्ट में, दिखा कोई और डिस्ट्रिक्ट रहा है। तो ये सब चीज़ों को भी एक एक पॉइंट को जब आप मॉडिफाई एप्लीकेशन में जा रहे हैं तो सभी बिंदुओं को चेक कीजिएगा। हमारा जो है सिर्फ इसी में परिवर्तन हुआ है तो हम सिर्फ इसको बदलेंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई परिवर्तन हो रहा है तो उसको भी जरूर चेक कीजिएगा, उसके बाद ही जो है आपको सबमिट करना है। इसके अलावा जो है यह भी देखा गया है कि जो आपका करंट पोस्टिंग वाली चीज़ है उसमें भी कुछ लोग बोल रहे हैं, हालांकि हमारा नहीं हुआ है, तो अगर आपका जो करंट पोस्टिंग में भी चेंजेस है तो उसको भी देखकर आप जो है जरूर मतलब अपने अनुसार चेंजेस कर दीजिए। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि आप जब अब दोबारा से मॉडिफाई कर रहे हैं तो सिर्फ आप जो अपना चॉइस मत चेक कीजिए, एक बार पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को चेक कीजिए। और अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, नहीं हो पा रहा है, तो आपके पास जो ये हेल्पलाइन है इस पर ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। और हम भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं ताकि शिक्षा विभाग तक जो है ये सब चीज़ें पहुँचे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। हम लोग जो वीडियो बनाते हैं वो सिर्फ आपके लिए नहीं बनाते हैं, वो सिर्फ इसलिए भी बनाते हैं कि ये सब बातें जो है शिक्षा विभाग तक पहुँचे कि भाई ये परेशानी हो रही है ऐप में, और हमको ये मैसेज भी प्राप्त हुआ है, इसीलिए हमने आपको दिखा भी दिया। और हमने अपना जो फॉर्म भरा है उसमें भी हम दिखा रहे हैं कि भाई ये चेंजेस हो रहा है। तो शिक्षा विभाग तक ये सब जानकारी जब पहुंचेगी तभी जो है वो कुछ ना कुछ ऐप में संशोधन करेंगे और इन सब चीज़ों को जो है ठीक करेंगे ताकि आगे शिक्षकों को ये सब दिक्कतें ना आए। तो आपको ये सब चीज़ें चेक करना है और दोबारा से फॉर्म कैसे फिल करना है वो अभी मैं आगे आपको बता दिया हूँ, पहले भी बता चुका था, फिर से एक बार बता देता हूँ कि कैसे आपको अपने चॉइस वगैरह सब चेक करना है। तो ये
वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। और आगे अगर फिर भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट में या टेलीग्राम पर, जैसे कि कोई भी प्रश्न पूछ रहा है, आप भी अपना प्रश्न जो है पूछ सकते हैं। लेकिन ये जो आपको दिक्कतें आ रही हैं, चूंकि बहुत सारा कमेंट हमको मिल रहा है और मैसेज मिल रहा है, तो ये आपकी अकेले की दिक्कत नहीं है, ये सभी के साथ हो रहा है। जो आपको दिक्कत हो रहा है ना, वो समझ जाइए कि सभी के साथ हो रहा है। तो आप लोग हेल्पलाइन पर भी और शिक्षा विभाग भी इस पर कुछ ना कुछ कार्य जरूर कर रहे होंगे, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है। अगर अभी तक संशोधन नहीं किया गया या बदलाव नहीं किया जाएगा ऐप में, तो वो आगे जरूर करेंगे। जो हम वीडियो बना रहे हैं उसको आप शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए अब देख लेते हैं कैसे इसको जो है फॉर्म को भरना है। पर ले रहे हैं फीमेल टीचर के आधार पर ले रहे हैं, महिला शिक्षक। तो यहाँ पर आपको जो है गृह राज्य का जो है ऑप्शन देना है। अब गृह राज्य में अगर आपने बिहार कर दिया तो यहाँ पर देखिए एक और ऑप्शन आ गया कि पता लिखना है नगर निकाय या पंचायत से संबंधित का। अगर आपने यहाँ पर अदर स्टेट का, मान लीजिए ये जो शिक्षक है ये अदर स्टेट की है, मान लीजिए अदर स्टेट उत्तर प्रदेश की है, तो ये वाला ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका जो है अदर स्टेट में यहाँ पर जो है जिला वाला ऑप्शन आ ही नहीं रहा है। जो लोग लगातार कमेंट में पूछ रहे थे कि क्या जिला भरना है, वो जिला का ऑप्शन अदर स्टेट के लिए नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर जो है हमको जो है सिर्फ जो है यहाँ पर बिहार करना है, बिहार है। और इनका जो है कहाँ पे है, तो ये अर्बन लोकल बॉडी है, तो उसको हमने चूज कर लिया। अब यहाँ पर जो है गृह जिला का ऑप्शन आएगा और गृह जिला में जो है इनका गया है तो गया कर दिया। उसके बाद यहाँ पर हम सेलेक्ट कर देंगे सदर गया है तो सदर गया कर दिया। अब देखिए ये किसके लिए हमने किया है, फीमेल मैरिड के लिए किया है। अब अगर हम यहाँ पर अनमैरिड कर दें, यहाँ पर हम कर देते हैं सिंगल, तो सिंगल में भी यही चीज़ें हैं, सिंगल में भी यही चीज़ें हैं। बस यहाँ पर जो है यहाँ से एक चीज़ हट गया। देखिए सिंगल में इतना होने के बाद यहाँ पर हस्बैंड वाली चीज़ें नहीं आएंगी क्योंकि ये सिंगल है। अब यहीं यहाँ पर अगर मैरिड कर दिया तो यहाँ पर हस्बैंड से रिलेटेड जानकारी आ गई। तो मुझे लगता है कि अभी तक आप समझ रहे होंगे जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ कि सभी चीज़ सेम है, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। जैसे यहाँ पर मैरिड कर दिया तो यहाँ पर हस्बैंड का देना है, सिंगल कर दिया तो यहाँ पर हस्बैंड का नहीं देना है। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर, अभी चूंकि ये मैरिड है तो इनका मैं आगे करके दिखा रहा हूँ। अब हस्बैंड का जो है दो कंडीशन है, क्या वो मतलब कि गवर्नमेंट जॉब में है या नहीं है, तो हम दोनों कंडीशन को देख के देंगे। हस्बैंड का नाम मान लीजिए XYZ जो भी रख दिया यहाँ पर। होम स्टेट जो है इनका हस्बैंड का क्या है, बिहार ही है। पता नगर निगम जो भी है इनका अर्बन कर दिया। होम डिस्ट्रिक्ट इनका क्या है, इनका भी जो हमने कर दिया गया है, ठीक है। और गृह नगर निकाय जो भी सदर गया है उसको हमने चूज कर दिया। अब यहाँ पर ऑप्शन पूछ रहा है कि जो हस्बैंड है वो, क्या आपके पति बिहार में सरकारी नौकरी में कार्यरत है या बिहार के किसी सरकारी स्कूल में शिक्षक है, हाँ या नहीं यहाँ पर करना है। अगर नहीं है तो नो कर दीजिए, यस कीजिएगा तो फिर आपको उनका भी डिटेल देना है। और अगर यहाँ पर आपने गवर्नमेंट टीचर कर दिया तो फिर उनका जो है पोस्टिंग ई शिक्षा कोष ID से संबंधित जानकारी देंगे और उससे जो है सारी जानकारी निकल कर आएगी। अब चूंकि अब आप गवर्नमेंट टीचर करिएगा तो ई शिक्षा कोष ID डालिएगा, उससे सारी जानकारी निकल कर आ जाएगी। चूंकि इनके नहीं है तो यहाँ पर हमने नो ऑप्शन कर दिया। तो आपको यहाँ पर भी जो लोग पूछ रहे थे कि पति पत्नी है उसका कैसे करना है हस्बैंड वाले में, तो यस पे ऑप्शन कीजिएगा। फिर आगे का प्रोसीजर जो है आपका, मतलब जो आपका हस्बैंड का अगर गवर्नमेंट जॉब है तो उसका भी डिटेल वो ऑटोमेटिक आपका जो ई शिक्षा कोष ID से जो है पोस्टिंग पता लग जाएगा कि आपके हस्बैंड की पोस्टिंग जो है वो कहाँ पे है। अब जो अगला प्रश्न जो बार बार पूछा जा रहा है वो इसको लेकर, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको पूरा देखिएगा। इसमें जो डाउट आ रहा है कि सबसे पहला जो डाउट आ रहा है कि क्या 10 जो ऑप्शन है वो अलग अलग जिला किया जा सकता है या नहीं। दूसरा पूछा जा रहा है कि क्या एक ही जिला या एक ही अनुमंडल या एक ही प्रखंड के 10 पंचायत को किया जा सकता है या नहीं। दोनों ही जो है सही है, किया जा सकता है। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अगर आपने पंचायत का ऑप्शन लिया है, यहाँ पर आपने मान लीजिए अररिया किया, सब डिवीजन में हमने अररिया ले लिया, प्रखंड हमने मान लीजिए ये चूज कर लिया और इसका एक ऐसे ही चूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पर फिर से हमने पंचायत चूज किया है और डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मान लीजिए हमने अलग कर दिया, यहाँ पर जो है बांका फिर कर दिया, कुछ भी मतलब मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ये चूज कर दिया, फिर से यहाँ पर हमने पंचायत किया, एक और अलग डिस्ट्रिक्ट कर दिया, दरभंगा, बेनीपुर, अलीनगर, हरसिंह, ये 3 कर दिया। मिनिमम 3 करना है, 10 कर सकते हैं। ऐड मोर ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फिर यहाँ पर क्लिक कर दिया, हमने अलग अलग डिस्ट्रिक्ट किया। पहला जो आपका डाउट है कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या नहीं, तो यहाँ पर जो है ये आपको मिल गया कि कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं इसको देखिए, मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए 3, टोटल 10 कर सकते हैं। आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर देखिए OTP मांग रहे हैं, यानी ये आप कर सकते हैं। पहला जो आपका प्रश्न था कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं या नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज और है, अभी देखिए अभी मैं सबमिट करूंगा तो ये नहीं होगा।
सबमिट नहीं हो रहा है। क्या लिख रहा है, सिलेक्ट लेवल 4 फॉर ट्रांसफर फॉर सीरियल नंबर 4 इज रिक्वायर्ड। बहुत से शिक्षकों का ये प्रॉब्लम हो रहा है कि जमा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, तो देखिए अगर आप ये ऑप्शन वाला चीज को रिमूव नहीं करेंगे तो ये जमा नहीं हो, इसको रिमूव कर दिया तो सबमिट ये हो जाएगा। ठीक है, तो जिनका जमा नहीं हो रहा उसका एक कारण यह भी है। अब बात करते हैं जो दूसरा जो पूछा जा रहा है कि क्या एक ही प्रखंड का जो है अलग अलग पंचायत लिया जा सकता है या नहीं। तो आइए इसको भी करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे अररिया है, ये कर दिया, यहाँ भी हमने सेम जो है अररिया चूज कर दिया, इधर भी हमने अररिया कर दिया, इधर भी हमने सेम प्रखंड रख लिया, यहाँ पर सेम कर दिया, यहाँ भी पंचायत कर दिया, यहाँ भी अररिया कर दिया, यहाँ भी हमने सेम कर दिया, यहाँ भी हमने सेम प्रखंड रख दिया फिर से। यानी कि यहाँ पर भी जो है हमने सेम जो है एक ही प्रखंड का अलग अलग पंचायत ले लिया है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन मिलता है या नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पर एक ही चूज कर लिया था, अभी देखिए एक ही प्रखंड है, एक ही अनुमंडल है और डिस्ट्रिक्ट भी सेम है, अलग अलग करके दिखा दिया। अब अगर सेम रहेगा तो कर सकते हैं या नहीं, तो देखिए यहाँ सबमिट करने पर ऑप्शन आ रहा है। यानी यह भी सही है कि आप एक ही प्रखंड के अलग अलग पंचायत भी चूज कर सकते हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग पंचायत भी चूज करते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर जो जानकारी है, अब आप पूछेंगे म्यूनसिपैलिटी वाला, तो वो भी कर सकते हैं आप। पंचायत की जगह अगर आप म्यूनसिपैलिटी का ऑप्शन लेते हैं वह भी कर सकते हैं। अररिया मान लीजिए, अभी कोई और लेते हैं, मान लीजिए बांका का ले लिया, बांका में है ब्लॉक प्रखंड जो भी है यहाँ पर चूज किया, और यहाँ पर जो भी है नगर निकाय हमने चूज कर लिया। ठीक है, फिर से एक म्यूनसिपैलिटी का ऑप्शन लिया, अलग अब म्यूनसिपैलिटी ले लेते हैं बेगूसराय, अलग डिस्ट्रिक्ट ले लेते हैं बलिया ले लिया यहाँ पर, इसके अंदर मतलब कुछ भी आप जैसे यहाँ पर कर दिया। यहाँ पर फिर से म्यूनसिपैलिटी, यहाँ पर ले लिया भोजपुर, यहाँ पे आरा, यहाँ कोयलो, यहाँ पे। अब यहाँ पर देखिए अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ले लिया म्यूनसिपैलिटी वाले में, यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं, देखिए हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, चाहे म्यूनसिपैलिटी हो चाहे पंचायत हो, आप अलग अलग डिस्ट्रिक्ट भी 10 ले सकते हैं, अलग अलग ये जिला ले सकते हैं, अनुमंडल अलग कर सकते हैं। आप चाहे तो एक ही प्रखंड के सारे चीज़ों को ले सकते हैं, आप चाहे तो अलग अलग प्रखंड भी कर सकते हैं। ये मैंने आपको करके दिखा दिया। और जमा क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आप यहाँ पर ये रिमूव वाला ऑप्शन नहीं हटा रहे। अगर आप इसको ऐसे ही रखिएगा तो आपका जो है जमा नहीं होगा। तो ये थी पूरी जानकारी। अभी भी अगर मुझे पता है कि अभी भी आपका कुछ ना कुछ प्रश्न बाकी रह गया होगा, क्योंकि मैं 3-4 बार भर चुका हूं, इसलिए नए नए डाउट निकल के आ रहे हैं। तो आपका भी अगर कोई प्रश्न है तो आप लोग टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, उसमें जाकर पूछ लीजिए, आपके सभी प्रश्नों का जवाब देंगे। और अगर आप चाहते हैं हमारे द्वारा फिलअप करवाना, तो उसके लिए भी आप हमको टेलीग्राम पर मैसेज करके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बस आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके जितने भी प्रश्न हैं, देखिए हो सकता है कि कुछ प्रश्नों का जवाब अभी भी आपको ना मिला हो। तो देखिए अगर बहुत से लोग भरते हैं फॉर्म तो नए नए प्रश्न निकलकर सामने आते हैं, तो आप वो प्रश्न पूछेंगे तभी मैं उनका जवाब दे पाऊंगा। अभी तक मुझे जितने प्रश्न लगे कि बता देना चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। एक ये कि क्यों नहीं जमा हो रहा है वह मैंने आपको बता दिया। अदर स्टेट फीमेल का जो बार बार पूछा जा रहा है क्यों नहीं हो पा रहा है, तो वह भी मैंने आपको बता दिया। अदर स्टेट में जो है गृह जिला मांगेगा ही नहीं, अगर आप यहाँ पर चेंज कर दीजिएगा तो वहाँ पर मांगेगा ही नहीं। तो ये थी पूरी जानकारी। अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए।